नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज करते हैं 12th क्लास बोर्ड पेपर, मैथमेटिक्स बोर्ड पेपर है 12th क्लास सेट बी। ये बोर्ड की साइट पे जो पेपर डाला हुआ वो पेपर है। इसमें से उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस पेपर में हमें बोर्ड का जो आपका एग्ज़ाम होगा 12th क्लास का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सेक्शन ए दिया गया है। यहाँ पर कहता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके पास है। तो ये कहता है इफ़ आर एफ सच दैट आर टू आर रिलेशन दे रखी गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स की पावर 3 होल पावर 1/3। तो इसमें आपको फोफ ऑफ एक्स निकालना है कि ऑप्शन दिए गए हैं कि फोफ की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी आपके पास। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट में फंक्शन दिया गया है कि 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो इसके अंदर हमें फोफ ऑफ एक्स निकालना है। इसका मतलब कि f के अंदर ही एफ एक्स रखना है, यानी कि जहाँ पर x है आपके पास 3 माइनस ये x का क्यूब है, इसके स्थान पर 3 माइनस एक्स का क्यूब की पावर 1/3 और बाहर पावर 3 और सारे की पावर 1/3 है। देखिए जहाँ x था यहाँ पर, तो x के स्थान पर वापस यही वैल्यू हमने इसके अंदर रख दी है। तो देखिए यहाँ से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास आ गया 3 माइनस 3 प्लस एक्स का क्यूब की पावर 1/3। 3 प्लस माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 3 की पावर 1/3। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास x आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें मतलब एक्स इसकी वैल्यू यहाँ पर आती है। तो अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। क्या कहता है आपको, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल टू, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं तो ये किसके इक्वल रहेगा। देखिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं। tan इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होती है भाई, π/3 माइनस और सीकेंट -1/2 है, तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/3। इसकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, क्योंकि सीकेंट इनवर्स है तो पाई माइनस, क्योंकि ये 2 वैल्यू है सीकेंट में π/3 की होती है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। फॉर्मूला है ये पाई माइनस पाई प्लस π/3, ये 3 था तो ये आ गया 2π/3 माइनस पाई। तो एल्शियम ले लेंगे, 3 आ गया, 2π माइनस 3π, तो आपके पास बच गया -π/3। तो इसका आंसर आ गया -π/3। तो देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको दिया गया है यहाँ पर -π/3 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। इसी प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है आपका, तीसरा पार्ट भी आपको इसी तरह से दिया गया है। कहता है कि मैट्रिक्स है आपके पास कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो ये कहता है देन A प्लस A ट्रांसपोज आइडेंटिकल मैट्रिक्स के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो आपको क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। कैसे करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। आपको ये दिया गया है मैट्रिक्स, तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जो रो है वो किस में बदल जाएगी, आपकी कॉलम में बदल जाएगी। यहाँ पर इस तरह से यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा। तो यहाँ देखिए A प्लस A ट्रांसपोज आइडेंटिकल के इक्वल है, तो A की वैल्यू है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ साइन अल्फ़ा है और ये कोस अल्फ़ा, प्लस ट्रांसपोज है आपके पास कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा जो अभी आपने निकाला है माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1001, इसके बराबर है आपके पास। यहाँ पर देखिए कोस ऐड कर दिया तो ये आ गया 2 कोस अल्फ़ा माइनस साइन प्लस साइन, तो ये 0 आ जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ये भी 0 और ये आ गया 2 कोस अल्फ़ा, और इधर है आइडेंटिकल 1001। तो इसको जब कंपेयर करते हैं तो 2 कोस अल्फ़ा आपके पास 1 के बराबर आ गया और कोस अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 1/2, और कोस में 1/2 वैल्यू किसकी आती है यहाँ पर आपके पास, ये कोस π/3 की, तो यानी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है π/3। तो ये देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ़ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट है विद द वर्टेक्सेस, ये वर्टेक्सेस दिए गए हैं आपको, देन के, तो इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है भाई, क्या रहेगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे हम इसमें। देखिए 4th पार्ट में आपको मैंने ए बी सी से लिख ली, पॉइंट्स वर्टेक्सेस आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने नाम रख लिया ए बी सी, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है 1/2 2 - 6 5 4 के 4, यहाँ 1 1 1 लगा देंगे, और एरिया आपको दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट के बराबर है आपका यहाँ से। तो एक्सपेंड कर लेंगे 1/2, 2 आ गया आपके पास, ये रो और ये ऐसे चला जाएगा, यानी 4 - 4 माइनस प्लस 6 आ जाएगा, तो ये रो और ये कॉलम चला गया, आपके पास आ गया 5 - k प्लस 1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया, ये आ गया 420 - 4k इज इक्वल टू 35। 1/2 को उधर ले जाते हैं, तो ये आपके पास आ गया 0, 30 - 6k प्लस 20 - 4k इज इक्वल टू 35, ये 2/1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 - 10k इज इक्वल टू 70, 10k इज इक्वल टू 70 - 50, यानी कि 20 आपके पास आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 20/-10 -2 पे, तो यानी k की वैल्यू आपके पास आ गई भाई -2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है डिफ्रेंशिएट करना है e की पावर साइन इनवर्स x को विद रिस्पेक्ट टू, अब सपोज किसी आपने y के इक्वल रख दिया e की पावर साइन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास d/dx। तो e की जो भी पावर होती है वो साइन इनवर्स x सेम रहता है, फिर साइन इनवर्स का अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1/√1 - x का स्क्वायर, यानी e साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 - x का स्क्वायर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5th पार्ट का आपका। नेक्स्ट है, देखिए क्या कहता है आपके पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इज इक्वल टू 6.5। तो देखिए एरिया जो होता है सर्कल का, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अब डेरिवेटिव कर देते हैं r के रिस्पेक्ट में, dA/dr इज इक्वल टू पाई, यहाँ 2r आ जाएगा भाई, यानी 2πr, r इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ आप 6 रख लेते हैं, 2πr की वैल्यू 6 रख दी आपने, तो ये आ जाएगा 12π। तो ऑप्शन बी है जो आपका, वो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 7th क्वेश्चन है, कहता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल का स्लोप आपको इसका यहाँ पर निकालना है कर्व का। तो देखिए टेंजेंट का स्लोप जब आप निकाल लेंगे, इसका ये वैल्यू है आपकी, इसका d/dx निकाल देते हैं, d/dx, तो ये आ जाएगा आपके पास 4x + 3 cos x, यहाँ से एट x इज इक्वल टू 0, तो d/dx की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 4 × 0 3 cos 0, ये 0 3 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास आ गया 3। हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ जाएगा आपके पास, जो स्लोप है -1/m, यानी कि आपके पास आ जाएगा भाई -1/3, तो यहाँ आ जाएगा -1/3, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन किसका है, log x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिए कैसे करेंगे log का इंटीग्रेशन, तो क्वेश्चन दिया गया है आपको इंटीग्रेशन करना है आपको log x का। तो देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 साथ में लिख लिया log x dx। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट होगा इस क्वेश्चन का आपका, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, log x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इंटीग्रेशन कर लिया 1 dx का, फिर आपने डेरिवेटिव कर दिया log x का,
और इंटीग्रेशन 1 dx, और जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये आ गया log x एज इट इज़, 1 का x आ गया माइनस log x, 1/x डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ से इंटीग्रेशन x आ जाएगा dx, x से x यहाँ पर कैंसिल हो गया आपके पास, x log x, फिर यहाँ इंटीग्रेशन 1 dx का है, x log x, और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा प्लस c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है -π/2 से π/2 x का क्यूब प्लस x कोस x प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1 dx। इसका आपको वैल्यू निकालनी है। क्या वैल्यू निकलेगी, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। देखिए इसका 9th पार्ट दिया गया है क्वेश्चन का। तो जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे, -π/2 से +π/2, x का क्यूब x कोस x प्लस 10 की पावर 5x dx, इसको अलग कर लिया, और जो 1 है इसको अलग से कर लिया, -π/2 से π/2 1 dx। इसमें 1 था, 1 को अलग कर। अब देखिए ये जो जितना भी फंक्शन है आपके पास, ये क्या है, ओड फंक्शन है ये आपका, और ओड फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या आ जाता है भाई, 0। तो इसका तो इंटीग्रेशन आ गया 0, और 1 का हो जाएगा आपके पास x, और लिमिट है -π/2 से +π/2। तो लिमिट रख देंगे π/2 माइनस, और ये -π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर इस तरह से। तो आ गया π/2 प्लस π/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2π/2, यानी पाई इसका आंसर आ जाएगा आपके पास इस तरह से। तो ये आपका 9th पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, 10th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इंडिकेट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको इसकी डिग्री बतानी है क्वेश्चन की। जब आप इसकी डिग्री निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगी भाई, नॉट डिफाइन। डिग्री क्या रहेगी, नॉट डिफाइन। क्यों रहेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव है, तो इसलिए डिग्री क्या आएगी भाई, यहाँ पर नॉट डिफाइन, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है आपको यहाँ से, डेटरमाइन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो 9th पार्ट आपको दिया गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको x से डिवाइड कर लेते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी dy/dx माइनस y/x इज इक्वल टू 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप यहाँ पर निकालते हैं e की पावर p dx, ये होता है भाई। तो e की पावर इंटीग्रेशन p के स्थान पर क्या, -1/x, 1 - 1/x dx, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस log x आपके पास इस तरह से। तो e की पावर log माइनस का साइन x में ऊपर चला जाएगा आपके पास, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x की पावर माइनस यानी कि 1/x, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर निकल जाएगा क्वेश्चन का आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i 3j 7 के ऑन द वेक्टर 7i - j + 8 के। प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन निकाल लेंगे आप जब आप इसका प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन द b। तो फॉर्मूला आपके पास होता है a.b, b का मैग्नीट्यूड। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे i की i के साथ, तो ये 7 आ गया, 3 की -j के साथ माइनस का 3, 7 की 8 की, यानी k की k से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 56 डिवाइड बाई, अब इसका 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर आपके पास, इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। तो भाई यहाँ से देखिए, यहाँ से 7 में से 3 गए 4 इसमें ऐड कर दिया तो 60 आपके पास आ जाएगा। ये रूट ले लेंगे, 49 1 और ये 64 यहाँ से आपके पास, यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 50 इसके अंदर ऐड कर लेते हैं आप 64 में, तो ये आपके पास आ जाएगा 114। तो ये आपका प्रोजेक्शन निकल जाएगा ए बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इन पॉइंट से पास करती है और लाइन की इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 पार्ट है आपका, उसमें पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट तो कहता है -1 0 2, दूसरा पॉइंट है आपके पास
3 4 6 इस तरह से। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट को ए से लिख लेते हैं, माइनस आई, अगला ज़ीरो है, जे लगा दिया और इसके साथ 2k, यानी कि माइनस आई 2k। जे वाला तो पॉइंट जीरो ही है आपका, दूसरे को लिख देते हैं यहाँ पर बी, तो ये हो जाएगा 3i 4j प्लस 6k। यहाँ पर इस तरह से हमने इसको कर लिया है वेक्टर फॉर्म में। तो अभी क्या है कि हम पहले b माइनस ए निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा भाई 4i, 4j है ही नहीं तो 4j एज इट इज़। 6k में से 2k माइनस किया तो ये भी आ जाएगा 4k आपके पास। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास r इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस लैम्डा b माइनस ए। तो r इज इक्वल टू, ये तो है माइनस आई प्लस 2k लैम्डा, और ये आपने जो अभी निकाली है 4i 4j 4k। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 13 क्वेश्चन का। 14 क्वेश्चन में कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट, प्रोबेबिलिटी ए 0 के इक्वल नहीं है, और जो हम निकालते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी बाई ए ये 1 के बराबर है। तो ये सिर्फ ए की कंडीशन में पॉसिबल होती है जब ए सबसेट होगा बी का। तो इसका आंसर आ जाएगा ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। तो 15th क्वेश्चन है, 15वां पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है गिव टू इवेंट ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है, फाइंड ए और बी आपको निकालना। देखिए ए और बी यानी कि यूनियन आपको यहाँ पर निकालना है। तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये है 0.3 प्लस 0.6 माइनस, अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर यहाँ होगी। ये तो आ गया 0.9, 0.3 मल्टीप्लाई 0.6 यानी कि 0.9 माइनस 0.18। तो ये माइनस जब आप करेंगे इसमें से तो ये आपके पास आ जाएगी 0.72। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा 0.72। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, आपको 16th पार्ट है मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ये कहता है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें पता है कि जो सभी प्रोबेबिलिटी का सम है 1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। तो देखिए k 2k 2k 5 और ये 6k आ गया आपके पास, और ये 1 माइनस 0.1 उधर ले आए आप, तो ये आ गया 0.9। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 0.9/6। तो 15 छिके 90 यानी कि 0.15। तो 0.15 k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 16th पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन के। अब सेक्शन बी आपका शुरू होता है। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, और ये कहता है कि सेकंड क्वेश्चन में शो दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार है जो नेचुरल नंबर के ऊपर है, गिवन दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी का स्क्वेयर प्लस इज नॉट एसोसिएटिव। हमें शो करना है कि ये एसोसिएटिव नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, हमें एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो हम पहले ये निकाल लेते ए स्टार बी स्टार सी। तो जहाँ पर स्टार है उसका मतलब क्या है भाई, इस पहले इसको ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर में आ जाएगा, फिर स्टार सी है आपके पास, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये फर्स्ट एलिमेंट का काम करेगा, प्लस सी का स्क्वायर यहाँ से, फिर ए स्टार यहाँ पर बी स्टार सी। तो ए स्टार इसको ओपन कर लिया, आ गया बी प्लस सी का स्क्वायर, फिर ये इस स्टार को हटाएंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, यानी ए स्टार बी स्टार सी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो जो स्टार है इज़ नॉट एसोसिएटिव, तो ये एसोसिएटिव यहाँ पर नहीं है भाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। फिर थर्ड क्वेश्चन है 2 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 एंड कोस इनवर्स -3/5। इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए कैसे करें क्वेश्चन को।
थर्ड क्वेश्चन ये दिया गया है आपको इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ये है भाई साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो देखिए जो साइन इनवर्स दे रखा है आपको, साइन इनवर्स x अगर है, अगर आपको tan इनवर्स में बदलना है तो ये आ जाएगा x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, साइन को tan में बदलना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसी प्रकार अगर कोस इनवर्स y आपके पास है, इसको tan में चेंज करना है आपको, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपके पास y। तो ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो साइन इनवर्स है, इसको tan इनवर्स में चेंज करना है आपको, तो tan इनवर्स x यानी कि सेम वैल्यू जो दे रखी है आपको, डिवाइड बाई 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर प्लस कोस है, यहाँ पे कोस को चेंज करना है तो tan इनवर्स में, तो ऊपर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 3/5। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने यूज़ कर लिया यहाँ पर। tan इनवर्स 5/13 यहाँ पर सोल्व करेंगे आप, जो इसमें है आपके पास, तो 1 माइनस 25/169 यहाँ हो जाएगा, और tan इनवर्स यहाँ पर आप ऊपर आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 9/25, और ये है भाई 3/5 आपका। तो देखिए tan इनवर्स ऊपर तो है 5/13, ये आ जाएगा 169 में से 25 तो 144, तो यानी 12/13 बन जाएगा ये। और tan इनवर्स ये 25 में से 9 गए 16, यानी कि 4/5, और ये है 3/5 आपका इस तरह से। तो वैल्यू को पलट लेंगे, tan इनवर्स 5/13 मल्टीप्लाई 13/12, ऐसे ही है tan इनवर्स 4/5 और ये 5/3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे। तो आपके पास आ गया tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3 इस तरह से। फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई का, फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे यहाँ से। tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 गुना 4/3, ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे, 36 एलसीएम आ गया भाई यहाँ, सॉरी 12 एलसीएम आ गया, तो ये 5 एज इट इज़, 3 से डिवाइड करेंगे इसको 4 ये आ गया 16 आपका यहाँ से। इसी प्रकार आपके पास यहाँ है भाई 36 एलसीएम आ गया, 36 माइनस 20, तो आपके पास है यहाँ पर tan इनवर्स 21/12, और ये आ गया, पलट के लिख लेते हैं, ये आ गया 36, और यहाँ बच जाएगा आपके पास भाई 16, 3 पे कट गया आपके पास tan इनवर्स 21 या 63/16। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है, सॉरी 4 में क्या कहा, इफ़ ए मैट्रिक्स दी गई 3 - 2 4 - 2 एंड आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1, फाइंड के निकालना है, शो दैट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू KA - 2i। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, तो इसमें हमें सबसे पहले a का स्क्वायर निकालना है, तो जो किसके बराबर होगा भाई, a मल्टीप्लाई a के, a की a से ही मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करनी है। 3 - 2 4 - 2, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ 3 - 2 4 - 2 यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट रो की दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 9, ये आ जाएगा भाई 8, ऐसे ही -6 2 दूनी प्लस का 4, फिर ये आ जाएगा भाई 12 4 दूनी 8, यहाँ आ जाएगा -8 प्लस का 4, यानी आपके पास आ गया भाई 1 - 2 4 - 4, इस तरह से आपके पास ये आ गया है। अभी देखिए आपको दिया गया है a² इज इक्वल टू KA - 2i, तो ये इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू, ये है 3 - 2 4 - 2 आइडेंटिकल है 1 0 0 1, इनको सोल्व कर लेते हैं। 3 किसके, ये आ जाएगा आपके पास 3K - 2 -2K 4K और ये -2K - 2,
इधर है भैया आपका 1 माइनस 2 4 माइनस 4। तो कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से हमने वैल्यू रख दी इनकी और इसको सोल्व करके यहाँ ऐसे वैल्यू आ गई है। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के बराबर रख लिया। 1 प्लस 2 ले आए आप इधर, माइनस कट हुआ इधर ले आए, इधर इज इक्वल टू 3k। 3 इज इक्वल टू 3k, 3/3 इज इक्वल टू k। 1 आ गया, यानी कि k की वैल्यू आपके पास आ गई 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, इफ़ ए मैट्रिक्स है 1 2 4 2 देन शो दैट 2a का डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a का डेटर्मिनेंट के इक्वल यहाँ रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देख कैसे करें। देखिए ये आपको मैट्रिक्स दी गई है आपको सबसे पहले, तो इसको क्या करते हैं हम 2a ले लेते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को। 1 2 4 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट को अंदर 2 से गुणा कर देंगे, 2 4 8 4 इस तरह से। और जब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 2 ज़ा 8, ये 32, तो माइनस का 24 आपके पास यहाँ आ जाएगा इस तरह से। फिर a का डेटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 2 4 2, ये आ गया भाई 2 माइनस यहाँ से 8 माइनस का 6 जो आपको दे रखा है। अभी देखिए माइनस 24 जो आपके पास आया है, 6 है तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 6। ये तो मैट्रिक्स है भाई 2a की वैल्यू है 4, और ये किसकी मैट्रिक्स है, a डेटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से प्रूव हो जाएगा। यही यहाँ आपको शो करके दिखाना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, शो दैट द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है आपका π/2 पर। हमें k की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालनी है कि k क्या रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। देखिए ये फंक्शन आपको दिया गया है यहाँ पर, तो लिमिट है π/2 x इज़ नॉट इक्वल टू, तो लेफ़्ट और राइट दोनों इस पे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेफ़्ट या राइट जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। लिमिट x टेंड टू π/2 पॉजिटिव, तो फंक्शन आ गया आपके पास k cos x π-2x। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, x क्या है π/2 प्लस h के बराबर है, जहाँ का पर x की वैल्यू तो π/2 रहेगी, तो h की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाएगी वो। तो लिमिट h में चेंज कर देंगे आप 0, k cos π/2 प्लस h, यहाँ π-2 इंटू π/2 प्लस h। इस तरह से आपके पास आ जाएगा भाई लिमिट h टेंड टू 0 के, ये कोस है जो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन h। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पाई माइनस पाई -2 h आपके पास, पाई से पाई कैंसिल। तो लिमिट आपके पास है भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस के साइन h -2h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया भाई, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, k/2 अलग कर दिया साइन h/h, तो k/2 और इसकी लिमिट आ गई 1, तो यहाँ पर आ गई भाई k/2 आपके पास। फिर आपने डायरेक्ट लिमिट ले ली यहाँ पर x टेंड टू π/2, तो ये 3 आ जाएगा भाई डायरेक्ट 3। जब f(x) इज़ कंटिन्यूस, ये आपको कंटिन्यूस दिया हुआ है ऑलरेडी, तो लेफ़्ट राइट हैंड लिमिट या लिमिट इज़ इक्वल टू डायरेक्ट लिमिट इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो ये लिमिट है भाई k/2 और ये है आपका 3, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 6। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का।
क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद यहाँ पर क्या था, डी वाई डी एक्स निकालना आपको साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 7 दे रखे आपको और इसमें डी वाई डी एक्स निकालना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का पहले पावर का हो जाएगा 2, आगे साइन एक्स, फिर साइन का कोस एक्स, 2 कोस वाई, फिर इसका आ जाएगा माइनस साइन वाई और वाई का डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 आपके पास। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके प्लस का, 2 कोस वाई साइन वाई डी वाई डी एक्स, इस तरह से। तो देखिए ये 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2x का फॉर्मूला है। ये आ जाएगा साइन 2y4 का फॉर्मूला है डी वाई डी एक्स। तो भाई डी वाई डी एक्स हमें निकालना है। डी वाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भैया आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कोस 2x, आपको कहता है फाइंड द इंटीग्रेशन निकालना है इस फंक्शन का। कोस 2x कोस x प्लस साइन x की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन आपको क्वेश्चन का यहाँ पर करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का साइन मैंने यहाँ लगा दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आपने यूज़ कर लिया यहाँ पर। नीचे एज इट इज़ है कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है। फॉर्मूला होता है भाई कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने यहाँ यूज़ कर लिया है। तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार टुकड़े कर लेंगे आप, इसको फैक्टर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। डिवाइड की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए वैल्यू सेम है, तो ये पावर यहाँ से चली जाएगी इसकी। आपके पास क्या बच गया यहाँ से भाई, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो नीचे की जो वैल्यू है आपकी कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको टी के बराबर यहाँ पुट कर लेंगे। जब डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन का कोस एक्स, ये सारे का डी एक्स और इधर डी टी। तो आपका जो फंक्शन है ये 1/t डी टी में बदल गया। ये माइनस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स ये बदल गया डी टी में, और ये नीचे वाला टी में आपका, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस सी। तो log t की वैल्यू वापस रख देंगे, ये आ गया कोस एक्स है प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वैल्यू निकालनी है, डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पर करना है। कहते हैं इवेलुएट द इंटीग्रल 0 से 4 मोड है x माइनस 1 डी एक्स। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, यहाँ इसको 0 से 1 ले लिया, मोड x माइनस 1 डी एक्स, और फिर आपने ले लिया 1 से 4 मोड x माइनस 1 डी एक्स। अब 0 से 1 ये माइनस का होगा, तो हमने यहाँ पर ले लिया 0 से 1, इसके आगे माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे, x माइनस 1 डी एक्स, और ये 1 से 4 x माइनस 1 ये प्लस का आपके पास यहाँ रहेगा क्वेश्चन में। तो अब माइनस आगे है, इंटीग्रेशन करेंगे इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, और लिमिट है आपके पास 0 से 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, और इसकी लिमिट आपके पास है 4 से 1। इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे, ये माइनस साइन सामने है, पहले इसमें आपने 1 रखा, 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस करके 0 का स्क्वायर बाई 2, माइनस का एक्स है 1 माइनस 0 इसमें रख दिया है। यहाँ पर भी ऐसे ही किया आपने, 4 का स्क्वायर बाई 2 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस है, फिर आपके पास x में वैल्यू रखी 4 माइनस 1, इस तरह से माइनस ये आ गया आपके पास 1/2 माइनस 1
यहाँ से 1 बच जाएगा, ये 0 ही हो गया आपका। यहाँ से आ गया भाई 16/2 माइनस 1/2 माइनस 3। तो हाफ, एक में से हाफ गया तो माइनस, और बार माइनस है तो यानी प्लस का 1/2 आपके पास आ जाएगा। ये 8 हो गया आपके पास माइनस 1/2 माइनस 3, 1 प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा 5। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं e की x e की y, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, दोनों को पावर ऐड हो जाती है। तो dy इज इक्वल टू ई की y और ये ई एक्स डी एक्स यहाँ से, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे e की माइनस वाई डी वाई ई की एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। e की माइनस वाई माइनस 1 आ जाएगा e की x प्लस सी यहाँ से। तो इसको या तो नीचे ले आएँ आप या उधर ले जाके लिख सकते हैं e की x प्लस e की माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 10 था ये आप। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी। ए प्रॉब्लम सोल्व करता है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है इसकी, 1/3 है रिस्पेक्टिवली। वी बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, उनमें से कम एक प्रॉब्लम को सोल्व करे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को आप। 11th क्वेश्चन में कहता है प्रोबेबिलिटी है भाई ए सोल्व द प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम को सोल्व करता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 1/2। फिर ए नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, यानी कि ए प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता है, तो प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे इसको, ये आ जाएगी 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी है भाई, प्रोबेबिलिटी बी सोल्व द प्रॉब्लम, ये आपको देखिए 1/3, यानी कि पी बी आपके पास आ गई 1/3। तो बी नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, बी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता, 1 माइनस पी बी, 1 में से माइनस कर देंगे यानी कि 1 माइनस 1/3, तो आपके पास आ जाएगा 2/3। अब ये कहता है प्रोबेबिलिटी हमें जो निकालना है, प्रोबेबिलिटी that exactly one of them solve the problem, वे दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम सोल्व करे। तो हम लिखेंगे कि ए ने प्रॉब्लम सोल्व की, बी ने नहीं की, या ऐसा हो सकता है कि ए ने प्रॉब्लम सोल्व नहीं की और बी ने प्रॉब्लम सोल्व की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, बी नोट की प्रोबेबिलिटी है भाई 2/3, ए नोट है 1/2 और बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो ये आ गया 2/6 प्लस 1/6। तो यहाँ पर एल्शियम ले लेते हैं, आपका 6 आ गया, 2 + 1 यानी कि 3/6, 3 × 3, 3 × 6। तो आपके पास आंसर आ गया भाई 1/2। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहता है सेक्शन सी स्टार्ट होता है यहाँ से, और सेक्शन सी में आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि कोट इनवर्स रूट है 1 + sin x प्लस √1 - sin x, डिवाइड में है √1 + sin x माइनस √1 - sin x। हमें शो करना है कि x/2 के बराबर है ये। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जो हमें शो करना है कि x/2 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यहाँ पर, कोट इनवर्स √1 + sin x प्लस 1 - sin x डिवाइडेड बाई 1 + sin x, और यहाँ बीच में माइनस है √1 - sin x। ये क्वेश्चन है, तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं इसका। 1 + sin x प्लस 1 - sin x डिवाइडेड बाई 1 + sin x
और यहाँ भी 1 प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, बीच में प्लस का साइन है, हमने इसके अंदर ही रैशनलाइज यहाँ पर कर लिया है। अब देखिए ये जो ऊपर की वैल्यू है ये बिल्कुल सेम है, तो ये आपके पास हो जाएगा कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का रूट है प्लस 1 माइनस साइन एक्स रूट है का होल स्केयर, और नीचे आ जाएगा भाई 1 प्लस साइन एक्स का स्केयर, बीच में माइनस है रूट 1 माइनस साइन एक्स का स्केयर, ऊपर होल स्क्वायर हो गया, नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने लगा दिया यहाँ पर कोट इनवर्स। तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर इंटू 2, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा हो जाएगा भाई यहाँ पे। और नीचे जो वैल्यूज़ हैं इसके रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे है माइनस 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पे है। तो ऊपर जो है आपके रूट यहाँ कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से, ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 2, और ये हो गया भाई कोस स्क्वायर एक्स आपका। नीचे से ब्रैकेट हटा लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो आपका हो गया कोट इनवर्स 2 प्लस 2 कोस एक्स, यहाँ इससे ये रूट कैंसिल हो गया है और नीचे आ गया 2 साइन एक्स आपका। तो कोट इनवर्स 2 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1 प्लस कोस एक्स, नीचे है 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए कोट इनवर्स ये 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर होता है आपके पास 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, जैसे साइन 2 थीटा का होता है, 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पर कोट इनवर्स कोस बटा साइन बच गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कोट एक्स बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया यानी कि एक्स बाई 2, यही इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूव करके दिखाना था यहाँ से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहा 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स माइनस वाई। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे, ये क्वेश्चन 13 आपको दिया गया है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, ये आ जाएगा लॉग एक्स वाई, इधर हो जाएगा लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया आपने, प्रोडक्ट में है तो प्लस के साथ अलग अलग हो जाएंगे, और लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ रह जाएगा एक्स माइनस वाई। तो अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 बाई एक्स 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स 1 माइनस डी बाई डी एक्स, इस तरह से। तो डी बाई डी एक्स 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और इधर रह जाता है 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो इधर एल्शियम ले लिया एक्स, एक्स माइनस 1 आ गया, यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया आपने, 1 प्लस वाई प्लस 1 यहाँ से कॉमन रह जाएगा, एक्स माइनस 1 बाई एक्स यहाँ से इक्वल टू। तो अब क्या करते हैं, देखिए यहीं कर लेते हैं इसका, डी बाई डी एक्स एल्शियम लिया आपने वाई, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई, और इधर है आपके पास एक्स माइनस 1 एक्स, तो डी बाई डी एक्स निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स मल्टीप्लाई वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। तो वाई को आगे लिख लेते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स यहाँ लिख लिया, वाई ये वाई था भी 1 प्लस वाई, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, 14 में क्या कहा इसने, कहता है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y, 2 पॉजिटिव नंबर निकालने हमें x एंड y सच दैट जहाँ पर x प्लस वाई 60 है एंड एक्स वाई क्यूब इज़ अ मैक्सिमम, ये हमें शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर। 2 नंबर यहाँ पर हमें निकालने हैं। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे,
तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 पॉजिटिव नंबर हैं x और y यहाँ पर जो हमें निकालने हैं, और आपको रिलेशन दी गया था x + y = 60 और xy क्यूब इज़ अ मैक्सिमम, ये हमें शो करना है। तो देखिए इसमें सोल्यूशन जब करते हैं x + y = 60, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ x या y की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं तो x = 60 - y, और इसको प्रोडक्ट से लिख लेते हैं p x आपको दिया गया है x y का क्यूब x। तो इसमें जो x है हमारा उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 60 - y y का क्यूब। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से डेरिवेटिव निकालते हैं dp/dx y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो दो तरीके हैं, या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 60y का क्यूब - y की पावर 4 इस तरह से, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रोडक्ट रूल से कर लीजिए। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 3 आगे आ गया 180y का स्क्वायर - 4y का क्यूब, इस तरह से। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो जो dp/dy है आपका वो इक्वल टू क्या रहेगा, 0 होगा, यानी कि 180y का स्क्वायर - 4y का क्यूब = 0। जो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लीजिए, y क्यूब, तो y स्क्वायर एक कॉमन आ जाएगा। 4 पे दोनों डिवाइड होते हैं तो हम क्या करते हैं 4 भी बाहर ले लेते हैं यहाँ से। जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौके 16 यहाँ पर, और बच जाता है यहाँ पर 2 4 5 20, 45 आ गया -y = 0। दोनों को अलग अलग को 0 के बराबर रख दिया, यानी 4y² = 0। तो y यहाँ से 0 आ गया। दूसरा है 45 - y = 0, तो 45 = y, यानी कि जो y की वैल्यू है यहाँ से कितनी आ जाती है 45 आ जाती है, इस तरह से। अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, जिसे हमें शो करना है कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो इक्वेशन थी आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव है dp/dy = 180y² - 4y का क्यूब। दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, dp/dy = अब 2 आगे आ जाएगा, ये आ गया 360y माइनस यहाँ 4 × 12 y का स्क्वायर, इस तरह से। तो अब क्या करते हैं, जो वैल्यू आपने निकाली हुई है वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट y = 45। तो जब आप इसमें 45 पुट करेंगे d/dp/dy² = 360, हम क्या कर रहे हैं इसमें पुट कर रहे हैं भाई 45 को यहाँ पर, तो 360 यहाँ आ गया 45 - 12 45 का स्क्वायर यहाँ से। तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 360 की 45 से गुणा कर लिया आपने, 0 5 6 का 30, 3 5 3 15 और 3 18, 0 6 चौका 24, 2 12 और 2 14, 0 0 12, ये भाई 5 और 1 6 1, यानी आपके पास आ गया 16,200। फिर हमें 45 का स्क्वायर निकालना, 45 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं हम, 25 20 22, 5 5 25, 5 चौका 20 और 2 22, ये आ गया आपका 20 16 और 2 18, 5 2 10 2, यानी कि आपके पास आ गया 12 गुना 20 25, तो 16,200 माइनस 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 12 दूनी 24। तो देखिए 24,300 है, ये आपका 16,200 है। जब इसमें से माइनस करोगे आप तो नेगेटिव वैल्यू आपके पास आएगी। नेगेटिव का जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, px इज मैक्सिमम।
सेकंड डेरिवेटिव में जब वैल्यू पुट करते अगर वो नेगेटिव आ जाए दैट्स मीन पी एक्स इज मैक्सिमम एट वाई इज इक्वल टू 45। वाई की वैल्यू आपने 45 निकाल दी, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। x प्लस 45 इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 दैट इज़ 15। तो दो नंबर निकालने थे, एक नंबर तो आपका निकल गया 15 है और दूसरा जो नंबर है आपका 45 है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 14 करना जो 4 मार्क्स का है, जिसमें आपने मैक्सिमम भी शो किया और दोनों नंबर भी यहाँ पर निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, आप कहते हैं इफ़ ए बी सी आर ए यूनिट वेक्टर, ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कहते हैं फाइंड द वैल्यू, आपको निकालना ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है आपको, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर है और a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, तो हमें इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको उधर ले जाता हूँ, इनमें से किसी भी एक वेक्टर को उधर ले जाइए आप। b वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, जिसको आप उधर लेके गए हैं उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए वेक्टर, जिसको भी आप उधर लेके जाओगे उसी से मल्टीप्लाई करनी है। अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। जब सेम की सेम से मल्टीप्लाई करते तो उसको मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है। तो ए डॉट बी ए डॉट सी, अब ए यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो ये आगे इक्वेशन फर्स्ट आपकी यहाँ से, इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया है। अब जो आपको गिवन है इसमें से अब आपकी क्या कीजिए, अगली वैल्यू को उधर ले जाइए। हम b को ले जाते हैं तो इधर आपके पास रह जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी, और अब दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए किसके साथ, b के साथ। डॉट प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं हम, बोथ साइड बाई बी वेक्टर। तो ये आ जाएगा बी ए बी डॉट सी, और इधर आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस तरह से। तो वही अब ये यूनिट वेक्टर है, तो बी डॉट ए बी डॉट सी -1 के बराबर होगा। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इसमें देखिए अब सी रहता है, आप ए को भी उधर ले गए बी को भी, अब सी है, सी को उस साइड में ले जाइए। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, अब ए प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस सी आपका। तो दोनों तरफ सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम इसमें, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट है सी के साथ सी डॉट सी, तो ये आ जाएगा भाई ए डॉट सी बी डॉट सी सी का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, -1 के। यानी कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा भाई इस तरह से। हमने क्या किया है, इसको सी को उधर लेके फिर दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई लिख के लिख भी सकते हैं। सी की ए के साथ ए डॉट सी, सी की बी के साथ बी डॉट सी, सी की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा। ए डॉट सी यहाँ आ गया बी डॉट सी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन थर्ड। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास यहाँ है ए डॉट बी, ए डॉट सी है, ए डॉट क्योंकि चलिए पहले लिख लेते हैं एक बार इसको, ये है बी डॉट ए बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी बी डॉट सी, इधर वाला ऐड करेंगे तो -1 पहले में, -1 तीनों माइनस के हैं, ऐड करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में क्या होती है भाई, कोमुटेटिव होती है। कोमुटेटिव
मतलब ए डॉट बी है, जैसे उसको बी डॉट सी, यानी ए डॉट सी को क्या लिख सकते हैं आप, सी डॉट ए लिख सकते हैं। बी डॉट ए है तो इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं। वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में ही है, क्रॉस में ऐसा नहीं होता। तो इसको भी मैंने सी डॉट ए लिख लिया है। ये एज इट इज़, बी डॉट सी एज इट इज़ रहेगी। इधर आ गया -3। अब देखिए ए डॉट बी, ए डॉट बी 2 बार है तो ये आ गया 2a डॉट बी। इसी प्रकार बी सी भी 2 बार है, 2b डॉट सी। और ऐसे ही सी ए भी 2 बार है, इज इक्वल टू -3। अब 2 कॉमन ले लेंगे आप इसके अंदर से, 2 बाहर ले लिया आपने, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इज इक्वल टू -3। 2 है, 2 को उधर ले जाएंगे डिवाइड में, तो आपका आ गया ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही चीज़ निकालनी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 रहा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, ए मैन इज़ नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक आदमी है जो 4 बार में से 3 बार सच बोलता है। ही थ्रो ए डाई, वो एक डाई को थ्रो करता है, एंड रिपोर्ट दैट इट इज़ अ 6, और रिपोर्ट्स है कि वो 6 आती है। वे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली ए 6। एक्चुअली 6 का मतलब क्या है कि वो सच बोल रहा है, कि वास्तव में वो क्या है, 6 है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे करते हैं, मान लेते हैं लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट ऑफ डाई शो 6 और नॉट 6। E1 इवेंट है कि डाई 6 शो करती है, और E2 इवेंट है कि डाई 6 शो नॉट 6, 6 नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, भाई वो 6 है तो एक ही बार आता है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। और E2 नॉट 6 है तो 1 - 1/6 यानी कि 5/6 यहाँ पर निकाल देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से। तो इसी प्रकार ए जो इवेंट है वो क्या कहता है, मैन ने रिपोर्ट करता है दैट द नंबर इज अ 6। लेट ए बी द नंबर ऑफ इवेंट मैन रिपोर्ट द नंबर इज 6, नंबर इज 6। तो अब पी ए बाई E1, तो ये क्या है भाई, तो वास्तव में 6 है, यानी वो सच बोल रहा है, ट्रुथ है। और ट्रुथ में क्या दिया गया, कहता है कि 4 केस में से 3 ऐसे केस हैं जिसके ऊपर वो क्या आता है भाई, ट्रू आता है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। पी ए बाई E2 यानी कि 6 नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, 1 - 3/4 यानी कि 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ट्रुथ की होगी, 6 नहीं है तो फिर प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो यहाँ पर बेस थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय बेस थ्योरम। हमें निकालना है पी E1/A, यानी वो 6 होगा और वो सच बोल रहा है, तो इधर आ जाएगा PE1 A/E1 डिवाइड में है फिर PE1 PA/E1 प्लस E2 PA/E2। ये बेस फॉर्मूला है बेस थ्योरम का, तो वो यूज़ कर लिया आपने यहाँ पर। तो E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/6 मल्टीप्लाई ये है 3/4 डिवाइडेड बाई 1/6 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी है 5/6 मल्टीप्लाई 1/4
4। इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखिए अगर इसको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई इसको सोल्व करते हैं आगे हम यहाँ पर, तो आपके पास क्या आता है, ये आ गया 3 दूनी 6, तो बन गया 1/8 डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/8 प्लस 5/24। तो देखिए आगे एलशियम 1/8 अभी एज इट इज़, नीचे एलशियम ले लेते हैं, एलशियम आ जाएगा आपका 24। तो 8 से डिवाइड करते हैं 24 को, 8 3 जा, तो यहाँ आ गया 3, 5 1 जा 5 एज इट इज़, यानी कि 1/8 मल्टीप्लाई 24/8, 5 3 8, ये वैल्यू पलट के लिख दी हमने, ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो आपके पास आ गया 3/8। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास निकल गया भाई 3/8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहा, जो बेस थ्योरम से हमने किया है। अब यहाँ से सेक्शन डी आपका स्टार्ट होता है। सेक्शन डी मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ से क्या कहता है, आपको कहता है कि ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, ये आपको ए इन्वर्स निकालना, और मैट्रिक्स आपको दी गई है, मैट्रिक्स मेथड से आपको इसको सोल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो ये क्वेश्चन 17 आपको दिया गया है, मैट्रिक्स दी गई है आपको, ये इक्वेशंस दी गई हैं, तीनों इक्वेशंस आपके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से ए मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम इसका सोल्व कर लेते हैं। 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 - 2। एक्सपेंड कर लेते हैं आप यहाँ से इसको, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, ये -4 माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस और -3 है, तो यहाँ प्लस का 3 आपके पास आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम चला गया है, -6 + 4, फिर 5 आपके पास आ जाएगा, ये रो ये कॉलम गया 3 - 2। तो इक्वेशन आपके पास यहाँ से हो जाती है, ये तो 0 आ जाएगा, यहाँ आपके पास -2 माइनस का 6, ये 1 5 1 5, दैट इज इक्वल टू -1। तो -1 आपके पास आया, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, कंसिस्टेंट रहेगा सोल्यूशन आपके पास। तो अभी देखिए जो आपने मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पर, ए मैट्रिक्स आपके पास हो जाती है, फिर आप बी मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ से। बी मैट्रिक्स क्या रहेगी आपकी, 11 -5 -3, और जो एक्स मैट्रिक्स आपकी रहेगी एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए अब सबसे पहले ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसका कोफैक्टर निकालेंगे, आप इसके कोफैक्टर ऑफ ए। तो A11, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 1 है, तो पॉजिटिव रहेगा आपके पास, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट रो में से वैसे ही निकालेंगे आप इसमें, तो -4 + 4 दैट इज इक्वल टू 0। फिर है 1 2, 1 2 को ऐड करें, ओड बनता है, तो ये -1 पहले ही आ जाएगा आपके पास यहाँ से, और वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्वेश्चन के अंदर से -6 + 4, यानी कि माइनस का 2, लेकिन बाहर भी माइनस है तो प्लस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा 1 3, 1 3 4 बनता है, तो यह पॉजिटिव रहेगा, और वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 3 - 2, यानी कि 1। तो ये फर्स्ट रो के हमने क्या निकाल दिए हैं, कोफैक्टर निकाल दिए हैं। अब इसी प्रकार से 2 1, सेकेंड रो का तो ये माइनस आ जाएगा स्टार्टिंग में ही, फिर ऐसे ही जो मैट्रिक्स है आपके पास यहाँ से, इसमें आपके पास सेकंड और सेकंड कॉलम यहाँ पर चला जाएगा, -4 -5 यहाँ से आपके पास आ जाएगा, -4 -5, सॉरी प्लस का 5, 5 1 ज़ा 5, तो ये आपके पास आ गया यहाँ से 1, यानी कि यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही 2 2 है भाई, तो 2 2 है, तो सेम वैसे ही आपके पास यहाँ पर आएगा,
माइनस फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम चला गया, -4 और ये आपके पास आ जाएगा -5 यानी कि -9 आपके पास। 2 3 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा आपका जो दिया गया है। ये भाई जो हमने अभी इसकी बात की थी, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की, ये -6 प्लस ये -6 और ये प्लस का 5 यहाँ पर होगा जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो A3 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। थर्ड रो से एलिमेंट निकालना तो पहले ही माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो तीसरी रो का तीसरा जो एलिमेंट है तो थर्ड कॉलम और सेकंड रो यहाँ पर चली जाएगी। 2 माइनस माइनस +3 तो ये -5 आपके पास आ जाएगा। अब 3 1 तीसरी रो का पहला एलिमेंट 3 1 4 पॉजिटिव होता है तो ये चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा भाई 12 आपका -10 तो 2 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। अब 3 2 तो पहले ही माइनस का लिख लेंगे इसको। थर्ड रो सेकंड कॉलम चला गया, -8 -15 तो माइनस का 23 और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 23 हो जाएगा यहाँ से। फिर 3 3 है इसी प्रकार से, तो ये रो और ये कॉलम चला गया तो ये आ गया आपके पास 4 + 9 तो ये 13 आपके पास यहाँ से आ जाएगा। इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। तो अभी देखिए एडजॉइंट निकालना है आपको, हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकालेंगे। जो फर्स्ट रो आपने निकाली है कोफैक्टर निकाली है तो उसको हम किस में बदल देंगे, कॉलम में बदल देंगे। 0 2 1 ये फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दिया, -1 -9 -5 2 23 13 इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। फिर हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डेटर्मिनेंट। तो ए का डेटर्मिनेंट 1/1 क्योंकि माइनस का 1 है तो माइनस आ जाएगा सामने, और एलिमेंट यही रहेंगे 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13 इस तरह से आपके पास आ जाएगी यहाँ से। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 0 1 -2 -2 9 -23 और ये माइनस का 1 5 -13 इस तरह से आपने ए इनवर्स यहाँ से निकाल दिया है। तो अभी जो इक्वेशन हमें सोल्व करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x = A इनवर्स B मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास है, तो इस तरह से आपकी ये x मैट्रिक्स x y z हो गई, यहाँ पर A इनवर्स है और ये B की वैल्यू यहाँ पर हो। तो ये A इनवर्स x A इनवर्स और B की वैल्यू हमने पुट कर ली है, x y z, और यहाँ पर हम क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 की 11 के साथ 0, ये आ गया माइनस का 5 प्लस का 6। नेक्स्ट की करते हैं -22 45 प्लस 46 यहाँ पर इस तरह से, सॉरी 69 23 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 69 आ जाएगा भाई, -11 -25 और 13 3 39 इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ तो बच गया 1 69 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 40 सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के 67 और ये 2 बच जाएगा यहाँ से। ऐसे ही इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं ये हो गया 36 39 तो यहाँ आ गया 3 आपके पास। कंपेयर करें दोनों तरफ तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू आपकी 2 है और z की वैल्यू क्या है भाई 3 है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x का स्क्वायर
और y इज़ इक्वल टू मोड ऑफ x। तो यहाँ से हमें शेडेड रीजन जो होगा बाउंडेड एरिया वो आपको यहाँ निकालना है क्वेश्चन नंबर 18 में। आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, ये कहता है आपको यहाँ से x का स्क्वायर इज इक्वल टू y इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन है इन y एक्सिस। पैराबोला किस में है? y एक्सिस में है। तो हम पहले पैराबोला ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। हमने एक पैराबोला ड्रा कर लिया यहाँ पर, जिसके वर्टेक्सेस 0 0, ये x एक्सिस है, ये y डैश, ये ओरिजिन हो गया। दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, दैट इज़ यानी इसको हम लिख सकते हैं y बराबर x होगा और y बराबर माइनस x होगा यहाँ से। तो देखिए x की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ से मैं y की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स, देन x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आएगी? 1। अगर मैं यहाँ माइनस रख देता हूँ, x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1। x की दोनों वैल्यू आती है, माइनस का 1 भी और प्लस का 1 भी। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर? 1 आपके पास यहाँ पर। तो x की वैल्यू 1 यहाँ है और y की वैल्यू 1 इसी तरह से है। तो x बराबर अगर 0 रखेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ऐसे ही यहाँ आएगा ये आपका। तो ये आपका जो बाउंडेड एरिया है, इसमें यहाँ पर पॉइंट है x 1 1 है और यहाँ पर है -1 और 1 आपके पास यहाँ से। तो O नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप इसका, A लिख लिया, यहाँ B लिख लिया, देन बाउंडेड जो रिक्वायर्ड एरिया लिया गया है आपका, बाउंडेड एरिया लिया गया है यहाँ से, एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये दोनों तरफ है आपका शेडेड रीजन। देखिए यहाँ से आपके पास क्या है, ये और ये वैल्यू सेम है, तो हमने ट्वाइस ले लिया, एक साइड का ले लिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने ले लिया। यहाँ x इज इक्वल टू 1 है, तो ट्वाइस ये आपके पास आ जाएगा 0 से 1, क्योंकि यहाँ 0 और यहाँ 1 तक है आपके पास। तो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है यहाँ तक नीचे तक, और इसमें से आप इस पैराबोला को माइनस कर लेते हैं, यानी कि x यहाँ से माइनस पैराबोला x। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है भाई, 2 0 से 1 लिमिट है लाइन की इक्वेशन माइनस x का स्क्वायर dx। तो आप क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर बाई 2 x का क्यूब बाई 3, और लिमिट है 0 से 1 2। तो देखिए जब लिमिट आप यहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपर लिमिट रखी जाती है 1 का स्क्वायर बाई 2 -1 का क्यूब बाई 3, माइनस करके अब ये 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 का क्यूब बाई 3, इस तरह से 2 1 बाई 2 -1 बाई 3, ये तो 0 ही हो गया आपका। 2 इंटू एल्शियम ले लिया आपने, 6 आ जाएगा, 3 माइनस 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 6, तो ये आ गया आपके पास 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाउंडेड रीजन का जो एरिया है वो आ गया आपके पास 1/3 स्क्वायर यूनिट। इसके और में क्वेश्चन आपको दिया गया है 18 के, क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स है एंड लाइन की इक्वेशन है x/3 y/2 इज इक्वल टू 1। तो इसके और में दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे, तो देखिए इसके और में जो क्वेश्चन दिया गया है आपको क्या कहता है, इक्वेशन दी गई है यहाँ से, जिसमें कहता है कि इलिप्स की इक्वेशन है आपके पास x का स्क्वायर बाई 9
प्लस वाई का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है आपके पास। तो इसमें क्या कहा इसने, इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसके वर्टेक्सेस 0 0 रहेंगे। दूसरी जो इक्वेशन है आपके पास वो लाइन की इक्वेशन है, जिसमें क्या कहता है आपको लाइन की इक्वेशन में, x/3 y/2 इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपकी क्या रहेगी, लाइन की इक्वेशन रहेगी। तो हम क्या करते हैं, एलिप्स ड्रा कर लेते हैं। मेजर है एक्स एक्सिस में, तो इस तरह से आपके पास एलिप्स आ जाएगा भाई। ये एलिप्स होगा आपका इसमें से। अब देखिए इसमें से x या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं हम, जहाँ से आपके पास x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक बार तो हमने पुट कर लिया यहाँ से x को 0 कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऐसे लिख लेते हैं, पासिंग थ्रू 0 2 एंड 3 0, इस तरह से आपके पास आ जाए। तो 3 0 यहाँ हो जाता है आपका भाई, ये आ गया 3 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 2। इसको इसके साथ मिला देते हैं इस तरह से। तो ये सर्कल में इसमें बाउंडेड एरिया है, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ लिख देंगे आप रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये आपका, इसमें हम नाम लिख सकते हैं आपका ABC। तो ये आ गया भाई ABC, एरिया है जो आपका ABC वो बाउंडेड हो गया है। तो यहाँ से इक्वेशन इंटीग्रेशन कर लेते हैं, शेडेड एरिया। तो देखिए आपके पास क्या है, यहाँ से ये एलिप्स है, एलिप्स में से लाइन की इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक सारा एलिप्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो ये है 0 से 3, 0 यहाँ है ओरिजिन पे और 0 से 3 है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से सोल्व करके। तो ये देखिए कैसे निकलेगी आपके पास, x का स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो y का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 9। तो 9 एलसीएम आ गया, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा भाई 4, उधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके ऊपर 4। तो वैल्यू निकाल लेंगे तो आ गया आपके पास 2/3 रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यानी ये वैल्यू होगी आपके पास 2/3 रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। माइनस इसमें से लाइन की इक्वेशन है जो, वो माइनस कर देंगे आप। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें आप, एलसीएम आ गया आपका 6 ये 3y 2x, उधर लेके चले गए आप इसको, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2/3 3 माइनस एक्स dx। इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे हम। 2 कॉमन ले लिया आप इसमें से। देखिए 2/3 दोनों पे है, तो कॉमन लेना चाहिए, तो आप कॉमन यहाँ से ले सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, 2/3 ये एक बार तो वैल्यू सेम, x 9 माइनस एक्स का स्क्वायर या x/2, फिर बीच में प्लस का साइन, a का स्क्वायर, a क्या है 9/2 साइन इनवर्स x/3। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया यहाँ से यहाँ तक, वही फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है आपने यहाँ, माइनस अब इसका ये 2/3 बाहर है, इसका भी ये आ गया 3x माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 0 से 3 इसकी भी। यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर कर दिया है। अब
2/3। अपर लिमिट रख देते हैं आप इसमें 3/2। तो यहाँ 3 रखा है, 9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया आपके पास, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3। फिर माइनस करके 0 यहाँ रख दिया, 3 से 0, तो इसमें 0 रखेंगे तो 0/2 9 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -9/2 साइन इनवर्स 0। फिर -2/3, 3 × 3 -3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर 0 रखेंगे तो दोनों जगह ही यहाँ 0 हो जाएगा भैया आपका, इस तरह से 2/3 यहाँ से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 में से 9 गए 0, 9/2 ये 1 आ गया, और साइन इनवर्स में 1 वैल्यू होती है भाई π/2 की, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 आपका यहाँ से। फिर -2/3 आपके पास है, ये आगे 3 3 ज़ा 9 और ये 9/2, ये आगे 0 ही है आपके पास यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2/3 × 9/2 π/2 -2/3 मल्टीप्लाई 9 में से हाफ 9 चला जाएगा, तो ये 9/2 आपके पास यहाँ रह जाएगा भैया आपके क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया भाई 3 पे, तो 2 से 2 चला गया और ये कैंसिल हो गया आपका 3 पे, इस तरह से। तो आपके पास आ गया 3π/2 -3, 3 कॉमन ले लेते हैं, π/2 -1 स्क्वायर यूनिट, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। आपको इस तरह से क्वेश्चन कर लेना है, ये और में है। इस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है, कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर। आपको वेक्टर की इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर SD आपको निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन है लाइन की, सेकंड इक्वेशन है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसमें t को कॉमन लेके अलग अलग कर लेते हैं, I1 है, ये आ गया I, फिर -2j, ठीक है, बाकी t कॉमन ले लेते हैं, जब आप t बाहर लेंगे तो ये आ गया माइनस का I हो जाएगा, क्योंकि -t के साथ है, प्लस का j है, और यहाँ पर आ जाएगा -2k। इसी प्रकार अगली इक्वेशन को भी ऐसे ही करेंगे हम, I -j -k, यहाँ s कॉमन ले लिया आपने, I 2j -2k आपका, इस तरह से। तो यहाँ पर अब कंपेयर करें, A1 I -2j 3k, तो ये B1 आ जाएगी आपके पास -I j -2k। ऐसे ही A2 आपके पास आ जाएगा I -j -k, और B2 हो जाएगा आपका I 2j -2k। इस तरह से हम इसमें अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। जो SD का फॉर्मूला लगाना है, उससे पहले हम इन वैल्यूज़ को अलग कर लिया। देखिए SD निकालने के लिए हमें A2 -A1 निकालना है, I में से I माइनस करेंगे तो ये आ गया 0I, j +2j, तो ये माइनस एक j बच गया भाई, माइनस के माइनस, तो ये आ गया माइनस का 4k आपके पास। तो हमने ये निकाल लिया। हमें B1 क्रॉस B2 और निकालना है यहाँ से, तो I j k, ये B1 के एलिमेंट लिखे थे 1 1 -2 1 2 -2, इस तरह से, और इसको एक्सपेंड यहाँ पर कर लेंगे। I फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला गया भाई, -2I +4, फिर माइनस का j आपके पास है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला गया है, ये आ जाएगा 2 + 2k आ गया भाई, थर्ड रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया है, -2 -1, तो आपके पास आ गया है
2i 4j माइनस 3 के यहाँ से इस तरह से आपने निकाल लिया है। तो हमें b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, तो यही निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ से, तो आपके पास आ गया 4 16 और ये 9 यानी कि √29 आपके पास हो जाएगा। फिर हमें निकालना है यहाँ से a2 माइनस a1, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है आपको इसकी किसके साथ, b1 b2 के साथ, यानी b1 क्रॉस b2 के साथ डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ निकाल लेंगे इसकी। तो b1 क्रॉस b2 है 2i माइनस 4j माइनस 3 के डॉट 0i j माइनस 4 के, ये 0 माइनस 4 प्लस 12 यानी कि 8 आ गया आपके पास यहाँ से। तो एस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा लेते हैं। b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये तो आपका आया है यहाँ पर 8 और ये आया है √29, इसकी वैल्यू रख दी आपने, तो आपका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगी। आपका क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया, कहता है सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। z है आपका, दोनों ही वैल्यू निकालनी है 3x प्लस 9y, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिए गए हैं x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, आपको ग्राफिकली सोल्व करना है इसको। तो आपको देखिए यहाँ पर वैल्यू दी गई है, ये कहता है कि मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकालनी है। z आपको दिया गया है यहाँ से, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिए गए हैं x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x इज लेस देन इक्वल टू y। तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर, लेट x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। किससे पास करती है भाई, एक बार तो क्या करते हैं x को 0 कर लेते हैं, इसमें x को 0 करते तो y की वैल्यू यहाँ पर 20 आपके पास आ जाएगी, और एक बार y को 0 कर दें तो ये 60 0 इस तरह से आपके पास आ जाएगी। तो इसका ग्राफ हम यहीं पे ड्रा कर लेते हैं साथ के साथ ही, x एक्सिस x डैश y y डैश यहाँ से। तो वैल्यू आपके पास है, यहाँ ले लेते हैं 10 20 30 40 50 और ये 60। इसी प्रकार यहाँ पर आप ले लेते हैं 10 20 30 40, ऐसे ही बढ़ा लेंगे बाद में। अभी हमारे पास वैल्यू है 0 to 20 ये है, और ये 60 है भाई यहाँ पर। तो इसको इसके साथ मिला लिया इस तरह से आपने, ये आ गया 60 0 पे है, और ये है भाई आपका 0 20। फिर यहाँ पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। ट्रू है तो शेडेड रीजन नीचे की ओर आ जाएगा टूवर्ड द ओरिजिन, इस तरह से। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास है, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। पास करती है एक बार तो 0 10 से और 10 0 से। एक बार x को ऐसे ही 0 रख लिया, तो 10 यहाँ पर है भाई ये, और ये यहाँ पर है 10, तो दोनों को मिला दिया आपने इस तरह से, आपके पास आ जाएगी पॉइंट C और ये पॉइंट आपने D ले लिया यहाँ पर। फिर आप पुट कर देते हैं x बराबर 0, y बराबर 0, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये फॉल्स आएगा आपके पास, फॉल्स है तो शेडेड रीजन
ऊपर की ओर इस तरह से हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपके पास। अभी जो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है x है जो आपका, लेट x इज इक्वल टू वाई इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रहेगी आपकी पासिंग थ्रू, जो किससे पास करेगी भाई, ओरिजिन से। क्योंकि अगर आप इसको ज़ीरो रखोगे तो ये भी ज़ीरो आपके पास हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगी स्ट्रेट। उसी तरह से आप यहाँ कर लेंगे और इसका शेडेड रीजन इस तरह से ले लेंगे। तो ये P और ये Q। तो अभी रिक्वायर्ड एरिया आपके पास ये आ जाता है, इतना इतना। इसको थोड़ा सा डार्कली शेडेड कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो रिक्वायर्ड फिजिबल या बाउंडेड लिख सकते हैं एरिया, ये है आपके पास BCPQ। BCPQ यहाँ पर P इज इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन x इज इक्वल टू वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर x के स्थान पर y प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 2y इज इक्वल टू 10। ये कैंसिल आउट हो गया 5 पे, दैट इज़ y इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 5। तो यानी P के पॉइंट आ गए भाई 5 5। Q इज इंटरसेक्टिंग है ऑफ x इज इक्वल टू वाई एंड x 3y इज इक्वल टू 60। तो यहाँ x के स्थान पर y पुट कर दिया, y प्लस 3y इज इक्वल टू 60, यानी 4y इज इक्वल टू 60। 15 चौके 60। तो y की वैल्यू 15 यहाँ पर आ जाएगी, x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भाई 15। तो Q के पॉइंट आ गए 15 15 इस तरह से। तो जो शेडेड रीजन के पॉइंट हैं वो पॉइंट आपके पास हो जाएंगे भाई। जैसे फर्स्ट पॉइंट B है आपका 0 20 है, C है आपका 0 10 है, P पॉइंट है 5 5 और Q आपने अभी निकाला है 15 15। इन सब के ऊपर हम Z की वैल्यू निकाल लेते हैं एट B। सबसे पहले B है 0 20 और Z निकाल लेते हैं। यहाँ पर Z है भाई 3x प्लस 9y, 3 0 9 इंटू 20, तो 0 प्लस 180, तो ये 180 आ गया आपका। फिर एट C है भाई आपका 0 10, तो Z निकालेंगे यहाँ पर 3 इंटू 0 9 इंटू 10, 0 प्लस 90 यानी कितना आ गया 90। फिर P पे निकाल लेते हैं 5 5 है आपके पास, Z इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 9 मल्टीप्लाई 5, 15 9 पंजे 45, तो 60 आपका आ गया है यहाँ पर। फिर एट Q के ऊपर निकालते हैं, Q है हमारा 15 15, Z है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 15 और 9 मल्टीप्लाई 15, 45 और भाई 15 नीमा 135, 0 7 1 8 1, तो कितना आ गया आपके पास 180 यहाँ पर आ जाता है। तो 180 किसके ऊपर आया भाई, देखिए मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक तो ये 180 और एक 180 जो B और Q के ऊपर है, और मिनिमम वैल्यू है आपकी P पर जो 60 यहाँ पर निकली हुई है। तो कैसे लिखेंगे, तो मैक्सिमम ऑफ Z 180 है एट B पर है 0 20 एंड Q है जो 15 15 पे है, और जो मिनिमम वैल्यू है मिनिमम ऑफ Z है आपका 60 एट C, जो किस पे निकला है C पर निकला हुआ है, और C की वैल्यू आपके पास है भी यहाँ पर P पर 5 5 पर। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर
हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। और देखिए इसमें बोर्ड का पेपर है, और जैसे 10th क्लास में प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए थे, तो इसी प्रकार इसमें भी उम्मीद की जाती है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको इसी पेपर से जो बोर्ड के अंदर मैच करेंगे आपके।